हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद जितेंद्र में। तो आज हमारी जो न्यू वैकेंसी है वो एसबीआई में है प्रोविजनरी ऑफिसर की। तो आइए चलते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहली चीज़ हमारे लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एंड पेमेंट। हम फॉर्म कब भर सकते हैं? हम 5 अक्टूबर 2021 से लेके 25 अक्टूबर 2021 तक फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबल कौन है? इंडियन सिटीजन, मतलब ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जो हम 5 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट की एप्लीकेशन फीस भी आपकी 5 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर है। आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का कॉल लेटर, मतलब एडमिट कार्ड, आप फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2021 ऑनवर्ड्स पे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम आपका नवंबर और दिसंबर में हो सकता है, और जिसका रिजल्ट डिक्लेयर कब होगा? दिसंबर 2021 में होगा। फिर आप मेन एग्जामिनेशन का कॉल लेटर आप सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ दिसंबर में कर सकते हैं। ऑनलाइन मेन एग्जाम होगा आपका दिसंबर 2021 में, जिसका रिजल्ट आएगा आपका जनवरी 2022 में। अब क्या फेज थर्ड में आपका कॉल लेटर आएगा वंस फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ द फरवरी 2020, और आपका इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज होगी आपकी सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ द फरवरी। तो ये हमारा शेड्यूल है। उसके बाद हमारी वैकेंसी, तो हमारी जो रेगुलर वैकेंसी है उसमें हमारी एससी की हैं 300, एसटी की हैं आपकी 150, ओबीसी की है आपकी 540, ईडब्ल्यूएस की हैं आपकी 200, और जनरल कैटेगरी की हैं आपकी 810। तो टोटल मिला के आपकी हो गई 2000। बैकलॉग वैकेंसी है आपकी एससी की 24, एसटी की 12 और ओबीसी की 20, टोटल 56। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो गई आपकी 2056। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखो, इसेंशियली एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी कब पूरी हो जाना चाहिए? 31/12/2021 को पूरी हो जाना चाहिए। आप ग्रेजुएट होना चाहिए एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हु आर इन द फाइनल ईयर, यदि आप फाइनल ईयर में हैं, सेमेस्टर देयर ग्रेजुएशन में आल्सो में अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो दे विल हैव प्रोड्यूस द प्रूफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन, मतलब इंटरव्यू से पहले आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट आ जाना चाहिए ऑन और बिफोर 31/12/2021। यदि 31/12/2021 से पहले आपके पास मार्कशीट आ जाना चाहिए तो जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट पासिंग द क्वालिफिकेशन चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट में आल्सो भी अप्लाई, तो आप आल्सो अप्लाई कर सकते हैं जो सीए है या सीए में है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में एक होगा आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसमें टेस्ट विल बी 3 सेक्शन, 100 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें 3 सेक्शन होंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका सैलरी एमुलमेंट्स होगा वो कितना होगा? 41,960 रुपये। ठीक है, उसके बाद ग्रेड स्केल फर्स्ट। ज्वाइनिंग इन ट्रेनिंग में आपको बॉन्ड भरना होगा वैल्यू ऑफ द 2 लाख रुपए का। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्ज। एप्लीकेशन फीस 750 होगी जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए नील, या जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए नील। एक बार फीस जमा करने पर आपको वापस नहीं दी जाएगी। नंबर ऑफ चांस क्या है, समझते हैं। देखो, जनरल कैटेगरी के लिए 4 हैं, जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 7 है, ओबीएस कैटेगरी के लिए 7 है, ओबीएस पीडब्ल्यूडी के लिए 7 है, और एससी
कैटेगरी या एसटी कैटेगरी के नो रिस्ट्रिक्शन। देखो, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अपीयर इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिसेबल चांस आर नॉट एलिजिबल। यदि आपने इतने चांस आपको मिल चुके हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। नंबर ऑफ चांस विल बी काउंटेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन हेल्ड 8 अप्रैल 2010 से किए जाएंगे। अपेयरिंग द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड इन चांस। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देंगे वो काउंट नहीं किए जाएंगे। अपीयरिंग जो आप मेन एग्जामिनेशन है विल बी काउंटेड ए चांस। तो आपके प्री एग्जाम के नहीं गिने जाएंगे, जो आप मेन एग्जाम में अपीयर हुए उसके गिने जाएंगे। ओनली वन रिटन एग्जामिनेशन हैज बीन हेल्ड, तो नो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हैज बीन हेल्ड, अपीयरिंग द एग्जामिनेशन विल बी काउंटेड एज ए चांस। हाउ टू अप्लाई? आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन 5 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर 2021 तक। उसके बाद एज लिमिट आपकी 21 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। 1/4/2021 को, कब से? 1 अप्रैल 2021 को। आपका जन्म 1 अप्रैल 2000 से पहले बाद में नहीं होना चाहिए, सॉरी, और 2/4/1991 2 अप्रैल 1991 से बाद नहीं होना चाहिए। आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जो शेड्यूल पोस्ट में उनको 5 ईयर्स का, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रिमिनल में आते हैं उनको 3 ईयर्स का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो जो PWS/SC/ST हैं उनके लिए 15 ईयर्स का, जो OBC कैंडिडेट है उनके लिए 13 ईयर्स का, और जो जनरल कैटेगरी के लिए है उनको 10 ईयर्स का, और जो एक्स सर्विस मैन है उनको 5 ईयर्स का। उसके बाद आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा वो 3 सेक्शन में होगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपके 30 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट्स मिलेंगे आपको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा आपका, 35 क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट्स मिलेंगे आपको। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे, आपको 20 मिनट, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके 100 और आपको मिनट्स मिलेंगे 60, मतलब 1 आवर। सिलेक्शन क्राइटेरिया, कैंडिडेट नंबरिंग, मतलब 10 टाइम्स व्यक्ति एक पोस्ट के लिए 10 व्यक्ति को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मेन एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 200 मार्क्स का और डिस्क्रिप्टिव होगा आपका 50 मार्क्स का। जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उसमें 3 आवर्स होंगे और उसमें 4 सेक्शन होंगे। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 होंगे और मार्क्स होंगे 60, और ड्यूरेशन कितना रहेगा? 60 मिनट। डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स होंगे, और मिनट मिलेंगे आपको 45। जर्नल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 40 और आपको मार्क्स भी 40 अलाउड रहेंगे। 35 मिनट्स मिलेंगे आपको। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के और 40 मिनट मिलेंगे आपको। टोटल आपके 155 क्वेश्चन और मार्क्स रहेंगे आपके 200 और आवर्स मिलेंगे आपको 3। डिस्क्रिप्टिव आपका 30 मिनट्स का होगा, जो कि आपको राइटिंग लेटर करना पड़ेगा, और ऐसे इन द 2 क्वेश्चन इन द टोटल 50 मार्क्स। सिलेक्शन केस एरिया फेज थर्ड, इसमें आपका कैंडिडेट नंबरिंग 3 टाइम्स, जो मेन एग्जाम से आपको 3 टाइम्स एक पोस्ट के लिए 3 लोगों को बुलाया जाएगा। और रॉन्ग आंसर प्रिलिमिनरी और मेन एग्जाम में 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके बाद थर्ड में आपका 3 फेज में एक इंटरव्यू ओनली 50 मार्क्स का, या अथवा इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का और ग्रुप एक्सरसाइज होगी आपकी 20 मार्क्स। इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।